हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो आपके लिए आज एक खुशखबरी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 1 अक्टूबर से आपके आवेदन होने वाले हैं। यहाँ पे आप सभी को पता है, अगर हम यूपी की बात करें तो बच्चे जो हैं यूपी टेट का वेट कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी क्लियरिटी नहीं है कि कब यूपी टेट होगा, कब शिक्षक भर्ती आएगी। शिक्षक भर्ती के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ एक्टिव दिख रहा है, इसी के साथ साथ योगी जी भी अपने एक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी एक ऑफिशियल तरीके से चीजें कुछ नहीं पता है कि आखिर कब क्या होगा। इसमें सभी परेशान हैं। तो आपके लिए एक नया, क्योंकि जब हमें अपने राज्य में अभी ये चीजें नहीं देखने को मिल रही हैं तो अदर राज्य चाहे बिहार हो, एमपी हो, हर जगह हम जो है वो अप्लाई जरूर करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी राज्य मान्य हैं। 1 अक्टूबर से आपके पास आवेदन होना है। अगर हम बात करें तो जैसा कि आप पहले भी न्यूज में देख चुके होंगे कि जो एमपी है यहाँ पे 11,000 पोस्ट जो है वो आने वाली है शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर हम बात करें एमपी के जो सरकारी स्कूल हैं, इनमें जल्द ही जो है नए शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए जो 2024-25 है, इसके बजट में भी आपको प्रावधान किया गया है। इसमें सरकारी स्कूलों में जो है 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति जो है करने की घोषणा ऑलरेडी की गई है। अगर हम बात करें वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब यहाँ पे AI टूल्स, मशीन लर्निंग, कोडिंग आधारित पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी, जिससे कि स्कूली बच्चों का जो है वो ओवरऑल विकास जो है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो होगा। तो ये तो रहा कि 11,000 पद आपको बहुत जल्द एमपी टेट में जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब बात ये है कि पहले तो आपका प्री था, अब यहाँ पर आपका प्री और मेंस जैसा कि होता है कि पहले टेट कराएंगे और जस्ट उसके बाद जो है आपको भर्ती देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो शिक्षक भर्ती को लेकर आपको एमपी टेट को पास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सी टेट जो है ये नहीं मानते हैं। एमपी जो टेट है वही आपका मान्य है, एमपी टेट आपका होना चाहिए। तो राज्य आपके सभी मान्य हैं, आप एमपी टेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे वही है जो आपने कोर्स किया हुआ है, पीआरटी लेवल का है तो बीएड मान्य नहीं है ऑब्वियसली, जो कि आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि इन्होंने कहा है कि जो रूल यहाँ पे बनाया गया है उसी पर ही हम चलेंगे, यानी कि पीआरटी की जो है वैकेंसी है तो कहीं ना कहीं आपका जो है बीएड मान्य नहीं है पीआरटी में। अब आता है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, यहाँ पे जो है आपकी पात्रता परीक्षा है, ये टेट की परीक्षा है जो कि पहला प्री है आपके लिए। पहले जो है टेट के माध्यम से ही यहाँ पे जो है वो परीक्षा हो रही थी, शिक्षक भर्ती हो रही थी। अब यहाँ पे ये जो है वही है कि प्री और मेंस टाइप कराएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो संयुक्त पात्रता परीक्षा है, इसका आवेदन जो है ये 1 तारीख से होना है आपका। 1 तारीख से आपका आवेदन जो है ये स्टार्ट है 1/10 से। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने ये भी दे दिया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है, पहली बात तो ये सिर्फ 15 दिन का समय मिला है आपको। बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता, इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है, और जब तक आपको ये जानकारी मिलेगी तब तक ये फॉर्म भी निकल जाएगा। तो सिर्फ क्योंकि 15 दिन का आपके पास समय है, इन्होंने जो संशोधन, कुछ आपको गलती अगर हो जाती है आपके फॉर्म में तो आवेदन पत्र के संशोधन की जो है यहाँ पे प्रारंभ की तिथि है, यानी कि आपका संशोधन जो है 1/10 से ही स्टार्ट हो जाएगा अगर आपको कुछ संशोधन करना है। और इसी के साथ साथ आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि आपको 20 तारीख दी गई है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 है, संशोधन करने की 20 है। स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी कुछ गलती होती है तो आप अभी से ही, यानी कि 1 तारीख से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है ये।
प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा है, जिसके अंतर्गत अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 500 रुपए फीस रखी गई है। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनकी बात हो रही है। 250 रुपए है, बाकी सबको 500 रुपए ही देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा की जो पद्धति है, समय सारणी है, देखिए इन्होंने परीक्षा की डेट आपको दे दी है। ये 10 नवंबर को परीक्षा आपकी होनी है यहाँ पर, और ये 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। पहली पाली की जो परीक्षा है ये 7 से 8 बजे तक होगी प्रातः, और इसी के साथ साथ यहाँ पे 7 से 8 बजे तक होगी अभ्यर्थियों के लिए जो रिपोर्टिंग समय है। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय देखिए इन्होंने बहुत अलग अलग पूरा टाइम दे दिया है कि कब, कि अभ्यर्थियों के लिए जो रिपोर्टिंग समय है वो 7 से 8 है, आपको 7 से 8 बजे तक पहुंच जाना है। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश जो पढ़ने का समय है ये 8:50 से 9 बजे तक रहेगा, जो कि 10 मिनट का समय रहेगा। और यहाँ पे उत्तर अंकित करने का समय, यानी कि आपकी जो परीक्षा स्टार्ट होगी, परीक्षा आपकी 2.5 घंटे की रहेगी, और ये जो पहली परीक्षा है ये स्टार्ट हो जाएगी 9 से 11:30। तो देखिए कितना क्लियर तरीके से इन्होंने सारी चीजें दी हैं कि आप 7 से 8 के बीच में आप हर हाल में पहुंच जाएं अपने सेंटर पे। और यहाँ पे पढ़ने का जो निर्देश वगैरह पढ़ने का समय होता है ये 8:50 से 9, 10 मिनट का आपको समय मिलेगा। 9 बजे से आपकी परीक्षा 11:30 बजे तक स्टार्ट हो जाएगी, 2.5 घंटा आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो द्वितीय पाली की परीक्षा है ये यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम बच्चों का रहेगा यहाँ पे 12:30 से 1:30 बजे तक दोपहर में। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण निर्देश का जो समय है पढ़ने का, जो 10 मिनट मिलेंगे वो आपको 2:20 से 2:30 बजे तक आपका रहेगा। और यहाँ पे जो आपका एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा 2:30 से 5 बजे तक, 2.5 घंटे का आपके पास समय है। इसके बाद आगे चलते हैं, जो अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे सारे निर्देश दिए गए हैं, टिप्पणियां दी गई हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर 11 आपकी जो है 11 पॉइंट तक आपकी टिप्पणियां हैं, ये आराम से आप टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे, आपको PDF पूरा दे देंगे। आप अच्छे से इन चीजों को पढ़ लीजिएगा कि क्या रिपोर्टिंग समय है, परीक्षा केंद्र पर कब जाना है, क्या क्या लेकर जाना है ना। आधार कार्ड है, ई आधार कार्ड है, यहाँ पे आधार कार्ड की जो आपकी यहाँ पर फोटो स्टेट है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कि मूल परिचय पत्र है आपका, वो ये आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, ये सारी चीजें इसमें पूरा अंकित कर दी गई हैं। इसके बाद अब आते हैं हम कि यहाँ पे आपका जो बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शाला शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 के परीक्षा संकलन नियम पुस्तिका विषय सूची, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस पृष्ठ क्रमांक पे क्या क्या रहेगा, तो परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, ये सारी चीजें इसी पृष्ठ पे रहेंगी, इन्होंने क्लियर किया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है इन्होंने छोटी छोटी चीजों को, सारी चीजों को क्लियर किया है। अब आता है यहाँ पर कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए है, शैक्षणिक जो योग्यता है 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नांकित योग्यता आधारित जो धारित करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर इन्होंने यही कहा है, सेम जो रहता है कि कम से कम 50% जो है, 50% जो है अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष आपका होना चाहिए, या फिर 45% अंक के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि मान्यता मानक और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षिका
शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास हो, या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि यानी कि जो BLED होता है ये आपका होना चाहिए, या यहाँ पर स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष, यानी कि आपका वही है कि आपने DLED किया होना चाहिए। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, राज्य सभी अवेलेबल हैं, आप वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है कि आरक्षित वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी जो है, इनके लिए जो है शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट मिलनी है। संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक जो है, यानी संस्कृत के संबंध में जो संस्कृत साहित्य व्याकरण के विषय में के साथ साथ जो मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड है, इसमें उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त जो व्यावसायिक योग्यता है, इसमें DLED उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुसार जो कि BEd है, योग्यताधारी अभ्यर्थी इसमें पात्र नहीं होंगे, क्योंकि प्राइमरी टीचर की बात हो रही है तो BEd नहीं है। प्राथमिक शिक्षक के लिए अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व्यक्ति के कमजोर वर्ग के लिए 50% और अन्य के लिए 60% यहाँ पर जो है मान्य है। इसके साथ साथ ये तो आपको सभी चीजें क्लियर ही हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे, केवल उन्हें ही जो है वो 50% की अर्हताकारी अंक का लाभ मिलेगा, क्योंकि जो अन्य राज्य है उनको नहीं मिलेगा। जो मध्य प्रदेश के होंगे उनको मिलेगा, बाकी सबको नॉर्मल फाइट करनी होगी। जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा, अन्य राज्य के आवेदकों के लिए जो न्यूनतम अर्हताकारी अंक है वो 60% होंगे, यानी कि आपको जनरल फाइट ही करनी पड़ेगी। जो अन्य राज्य के लोग होंगे, जो मध्य प्रदेश के हैं, उनको फायदा मिलेगा यहाँ पे, जो कि आपका कैटेगरी वाइज होता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हताकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जो कि निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही यहाँ पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। तो ये रहा आपकी सारी चीजें, जो कि आपको पूरी तरीके से इन्होंने क्लियर कर दिया है। आपका सारी चीजें ऑल ओवर सारी क्लियर हैं। बाकी तो चीजें ये है कि आप पढ़ सकते हैं। जो आपका यहाँ पर जो आपको देखना है वो ये है कि जो आपका अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसके निम्नानुसार जो प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, 2.5 घंटे की मिनट अवधि के लिए 50 मिनट, 2 घंटे की अवधि के लिए 40 मिनट और 1 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 30 मिनट। तो ये तो इन्होंने सिंपल छोटी छोटी चीजें जो हैं, इन्होंने सारी चीजें अपनी क्लियर कर दी हैं अपने इस जो है आपके नोटिफिकेशन में। ऑल ओवर चीजें ये आपको यहाँ पर आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं जो आपको बताया गया है। इन चीजों से आप यहाँ पर निश्चिंत रहिएगा। अब यहाँ पर जो है एक चीज, यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो आपको जानना है कि जो परीक्षा योजना है वो पाठ्यक्रम रहेगा आपका, तो वो 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा है, 150 अंक होंगे। यहाँ पर ऑनलाइन आपका पेपर होगा। पहली बात, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यहाँ पे ऋणात्मक यानी कि निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न MCQ प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे और यहाँ पर 1 विकल्प सही होगा, जैसा कि नॉर्मली होता है। निगेटिव मार्किंग है नहीं। आपका विषय कौन से रहेंगे? CDP रहेगा जो कि 30 नंबर का रहेगा। लैंग्वेज 1 आपकी रहेगी जो कि 30 नंबर की, लैंग्वेज 2 30 नंबर की, मैथमेटिक्स 30 नंबर की, और EVS जैसा कि आप CTET आप एग्जाम देते हो, टेट CTET एग्जाम देते हो, उसी के अनुसार इसका भी पैटर्न है, सेम टू सेम। बस ये है कि CDP और EVS जो है वो थोड़ी अलग लेवल से पूछी जाती है, बाकी पैटर्न आपका सेम है।
150 क्वेश्चन आपको 150 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें पहले ही क्लियर कर दी गई है। पाठ्यक्रम आपका पूरा ये है, यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता भी दिया जाएगा, और इसी के साथ साथ यहाँ पे पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है। पूरा पाठ्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।